अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हफ्ते का दिन है और तारीख़ है 4 अप्रैल 2024। दो ख़बरें हैं जो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं। एक ईरान के हवाले से, इसको हम तफसीलन डिस्कस करेंगे, और पहली ख़बर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है। जियो न्यूज़ ने ये रिपोर्ट किया है कि पेट्रोल जो है, 1 लीटर पेट्रोल जो आप ख़रीदते हैं उस पे हुकूमत ने 211 रुपए का टैक्स लगाया है। जी हाँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि पेट्रोल की कीमत ही फ़ी लीटर 211 रुपए है, बल्कि 1 लीटर पेट्रोल पे पाकिस्तानियों की जेब से 211 रुपए टैक्स ये हुकूमत वसूल कर रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितने निकम्मे हैं, ये कितने नाअहल हैं। इनके पास कोई मुआशी प्रोग्राम नहीं था, इनके पास कोई अल्टरनेट मुआशी निज़ाम मौजूद नहीं था। बस इन्होंने सिर्फ इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना था और उसके बाद ये लूट मार करनी थी। और आप ये इस तरह तो अगर मुल्क चलाना है तो भाई इतने करोड़ों रुपए की तनख्वाहें ये जो मुआशी टीम है इसके ऊपर लगाए क्यों जाते हैं। ये तो फार्मूला मैं भी पेश कर देता हूँ। मैं बता देता हूँ कि 211 की बजाय 311 कर दें आवाम के ऊपर टैक्स। भाई ये कोई मुआशी प्रोग्राम है आपका? ये कोई मुआशी अल्टरनेट मुआशी फ़लसफ़ा था आपका? ये आपका मैनिफेस्टो था जो आप दावा करते थे कि हमारे पास एक बहुत बड़ी तजर्बाकार टीम मौजूद है। इस तरह आपने लूट मार करके अपने अशराफिया और एलीट को नवाजना था और ख़ुद अयाशियाँ करनी थी। यह आपका प्रोग्राम था। तो ये तो अवाम के साथ जो है एक जुल्म अजीम के मुतरादिफ है। अब आ जाएं ईरान की तरफ। और ईरान के हवाले से अब ये ख़बरें आ रही हैं। देखिए, दो किस्म की ख़बरें हैं, वो दोनों मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ कि तकरीबन एक अमरीकी F-35 जहाज़ को, जो है ना, फाइटर जहाज़ को ईरान ने मार गिराया है। अब पहले तो ज़ाहिर अमेरिका जो मीडिया है वो उस पर ख़ामोश था, लेकिन जब F-35 का बहुत ज़्यादा नाम लिया जाने लगा तो उन्होंने तस्दीक कर दी कि ये जहाज़ जो है हमारा ईरान ने गिराया ज़रूर है, लेकिन वो F-15E जहाज़ था, F-35 नहीं था। क्योंकि F-35 के हवाले से ज़ाहिर है अमेरिका ने ये एक इमेज बिल्डिंग होती है ना कि वो हाई टेक टॉप नॉच टेक्नोलॉजी है अमेरिका की, और वो ये कहते हैं कि वो रडार उसको डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। तो बहरहाल जो भी है, अभी इसकी फ़िलहाल कंफर्मेशन तो आनी है कि F-35 था या F-15E था, लेकिन दोनों सूरतों में अब अमेरिका ने ये कंफर्म कर दिया है कि जी हाँ, हमारा F-15E जहाज़ गिराया गया है। और इसके अंदर जो दो पायलट्स मौजूद थे, देखिए, एक तो पायलट चलाने वाला होता है और दूसरा एक बैक सीट पे होता है जिसने कुछ फायर करना है या बम फेंकने हैं, वो उसको ऑपरेट कर रहा होता है। तो वो दोनों जो हैं वो फ़िलहाल लापता हैं। अब ईरान भी उसको ढूंढ रहा है और अमेरिका भी उसको सर्च कर रहा है। और ईरानी हुकूमत ने तो बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि जो भी पायलट को ज़िंदा पकड़ेगा तो उसको बाकायदा जो है हम इनाम देंगे, एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। और अब उस इनाम की मिकदार तो खैर नहीं बताई गई। अब इससे आगे चलें, एक दूसरा जहाज़ का भी दावा किया गया है ईरान की तरफ से, यानी कि एक तो F-15E का बता दिया और दूसरा जो जहाज़ है उसका हवाले से अमेरिका मीडिया ने ये कंफर्म किया कि A-10 है, वो भी A-10 है, यानी कि F-35 जो है वो ये कंफर्म नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ ईरान ये कह रहा है कि हमने F-35 ही मार गिराया है। तो दोनों ज़ाहिर मुतज़ाद इतलात हैं, लेकिन इस बात पे तो कंफर्म है कि गिराए गए हैं दो जहाज़। ये बात तो अब दोनों तस्लीम कर रहे हैं। अब उसके बाद फिर ख़बरें आई कि दो ब्लैक हॉक्स हेलीकॉप्टर्स हैं, वो जो पायलट गायब है उसको सर्च करने के लिए अमेरिका ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ये जो एक जहाज़ है ये अपनाए हरमुज़ के ऊपर ज़ाहिर समंदर के अंदर ही वो गिरा होगा, ईरान ने उसको मार गिराया है, तो वो आम टेरिटरी तो है नहीं। तो वहाँ उसी अपनाए हरमुज़ के ऊपर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स जो है वो प्रवास करते रहे और आम ईरानी अवाम उसकी वीडियोस भी बनाते रहे और आम बंदूकों से उसको टारगेट करने की कोशिश भी करते रहे। तो अब ये खबर आई है कि उन दोनों हेलीकॉप्टर्स को भी हिट कर दिया गया है और ये कंफर्म नहीं है कि हिट करने के बाद क्या वो क्रैश कर गए हैं या क्रैश नहीं किया, ये फ़िलहाल कंफर्म नहीं है, लेकिन बहरहाल उनको भी हिट किया गया है। तो ये एक सूरत हाल थी
अब इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस ये है कि डोनाल्ड ट्रंप गुज़श्ता कुछ दिनों से कह रहे हैं कि हमने ईरान के 90% मिज़ाइल्स को और मिज़ाइल लॉन्चर्स को नाकारा कर दिया है, न्यूट्रलाइज कर दिया है, ख़त्म कर दिया। उनकी ये टेक्नोलॉजी ही ख़त्म कर दी है, उनकी ये इस्तेदाद ही ख़त्म कर दी है कि वो मिज़ाइल या मिज़ाइल लॉन्चर ही नहीं है और मिज़ाइल भी नहीं है, तो वो हमने नाकारा कर दिए। और दूसरी तरफ वो ये कह रहे थे डोनाल्ड ट्रंप गुज़श्ता कई दिनों से कि हमने इनका एयर डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो अगर आपने न्यूट्रलाइज कर दिया है तो ये 2 जहाज़ और 2 हेलीकॉप्टर्स का मार गिराया जाना और एक पायलट का गायब हो जाना, लापता हो जाना, कोई पता नहीं चल रहा, आप भी तलाश कर रहे हैं, वो भी तलाश कर रहे हैं, तो ये तो ईरान की बिलाशुबा बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे ज़ाहिर है फ़ौजी ताकत में तो तब्दीली नहीं आनी, और ये भी एक फैक्ट है कि ईरान का अभी तक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, लेकिन इससे ये साबित होता है कि इनके पास जो है आपको टक्कर देने की सलाहियत मौजूद है और आपके लिए बदस्तूर टेंशन बरकरार है। ये तो चीज़ साबित हो जाती है इससे। अब इस हवाले से जो एक ये RT रशियन टीवी जो है उसने तो बाकायदा ये दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका के 5 जहाज़ गिराए हैं। ये रशियन टीवी ने दावा किया है, जबकि बाकी 2 जहाज़ और 2 हेलीकॉप्टर्स की मैं जो ख़बर दे रहा हूँ वो अमेरिकी मीडिया भी है और अल जज़ीरा ने भी इसको रिपोर्ट किया है। तो अगर ये 1-2 पायलट जो हैं वो ईरान उसको गिरफ़्तार कर लेता है, ईरान उसको काबू कर लेता है, तो यकीन मानिए ये डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा। डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ वैसे तो अवामी राय आमा है ही, और गुज़श्ता कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि 70 से 80 लाख लोग 3100 पॉइंट्स पे उन्होंने बाकायदा प्रोटेस्ट किया था कि इस जंग से आपने निकलना है। लेकिन ऐसे हालात में अगर ये ख़बर उनके पायलट की गिरफ़्तारी की आ जाती है तो ये भी एक बहुत बड़ा धचका होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप जो है बस बयानात ही बदलते रहेंगे फिर, और क्या हो सकता है। जिस तरह वो बयानात हर गुज़रते दिन के साथ, हर गुज़रते घंटे के साथ जो बदलते रहते हैं, और उनके इस दावों को बहुत बड़ा धचका लगेगा कि उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज कर दिया है, उनके मिज़ाइल और मिज़ाइल लॉन्चर्स को नाकारा कर दिया है, फिर इसकी क्रेडिबिलिटी मुतासर होगी, और ये अमेरिका के लिए बज़ात ख़ुद जो है वो ज़ाहिर है एक नेगेटिव चीज़ शुमार की जाएगी। लेट अस सी कि अब मज़ीद इस हवाले से फ़र्दर क्या ख़बरें पूरा दिन जो है इस हवाले से आती हैं। लेकिन मैंने आपको जो पेट्रोल के बारे में बताया है उस हवाले से आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितने निकम्मों की टीम है कि 24 घंटों के अंदर अंदर इनको अपना फ़ैसला वापस कर जाना पड़ता है, और ये जो एहसान जताते हैं आवाम के ऊपर कि हमने आपको सब्सिडी दी है, उस हवाले से मैं पूरी तफसील इससे गुज़श्ता वाली वीडियो में मुलाहिज़ा कर चुका हूँ, क्योंकि उनके इस बयानिए में, इस प्रोपेगंडे में नहीं आना, और अब इनके प्रोपेगंडे का मुअस्सर तोड़ किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।